हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब यही सोच रहे हो ना कि ज्योग्राफी के मार्क्स कैसे मिलेंगे और उसके लिए कौन सा मेथड होगा। तो हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर है वर्षाताई गायकवाड़, उनके पास हमारे एजुकेशन कमिश्नर ने कुछ ऑप्शंस रखे थे। आइए उन ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। फर्स्ट, बेस्ड ऑन हिस्ट्री मार्क्स। कमेटी का ऐसा कहना था कि बच्चों को हिस्ट्री में जितने मार्क्स मिले हैं उतने ही मार्क्स उनको ज्योग्राफी में दिया है। इससे क्या होगा दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है और ज्योग्राफी वीक होता है, उनका तो एक तरफ से फ़ायदा ही हो गया। लेकिन जो बच्चे हिस्ट्री में वीक है और ज्योग्राफी में स्ट्रांग है, उनके लिए ये नुकसान, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये मेथड अप्लाई होगी। सेकेंड मेथड, फुल मार्क्स। इससे तो हमारा पूरा टेंशन ही खत्म हो जाए। फुल मार्क्स मतलब क्या, ज्योग्राफी में जितने मार्क्स का पेपर था उतने 40 के 40 मार्क्स बच्चों को दिए जाए। इससे क्या होगा, उससे निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि सीबीएसई की एग्ज़ाम्स होने बाकी है। अगर सीबीएसई के बच्चों को पूरे मार्क्स दिए जाएंगे तो ये उनके पर निगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो मुझे नहीं लगता कि फुल मार्क्स का ये जो मेथड है वो अप्लाई होगा। थर्ड था, प्रीलिम्स के बेस पे मार्क्स देना है। प्रीलिम्स में बच्चों को जितने मार्क्स मिले हैं उतने ही दिए जाए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रीलिम एग्ज़ाम्स को सीरियसली नहीं लिखते हैं, या फिर प्रीलिम एग्ज़ाम में उनको मार्क्स कम मिलता है, फिर उनका परफॉर्मेंस बाद में बढ़ जाता है। प्रीलिम की एग्ज़ाम पे बेस्ट मार्क्स देना, ये मेथड भी अप्लाई नहीं होगा। मेथड ऐसा है कि उनको आउट ऑफ 550 मार्क्स में से परसेंटेज निकाल कर दिया जाए। मतलब अभी तक जितने पेपर्स हुए हैं, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2 और हिस्ट्री, इन सब का टोटल कर इन सब का टोटल होता है 550 मार्क्स इंटरनल को पकड़कर। अगर किसी को 550 में से 50% मार्क्स आ रहे हैं तो उन्हें भी 550 मार्क्स है उनका परसेंटेज निकाला जाए, उन्हें ही 50% मार्क्स ज्योग्राफी पेपर के लिए दिए जाए। मतलब अगर आपको 50% मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 550, तो आपको 25 मार्क्स मिल जाएगा आउट ऑफ 50। तो ये मेथड मेरे ख्याल से लाभदायक नहीं होगा। और फिफ्थ जो मेथड है वो एवरेज मार्क्स। मतलब अभी तक इंग्लिश, मराठी, हिंदी, साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2 और हिस्ट्री पेपर्स हुए हैं, इनके जो रिटर्न मार्क्स है, इन सब का रिटर्न मार्क्स का टोटल होता है 440 मार्क्स। तो 440 मार्क्स का एवरेज निकाल कर देना है। मतलब अगर किसी बच्चों को 440 में से 50% मार्क्स आ रहे हैं तो 40 मार्क्स में से 50% मार्क्स देना है। मतलब ज्योग्राफी के 40 मार्क्स का पेपर है तो 50% के हिसाब से उस बच्चे को 20 मार्क्स दिया जाएगा। या फिर अगर 440 के हिसाब से अगर किसी बच्चे को 90% मार्क्स आ रहा है तो उस बच्चे को भी 40 के हिसाब से 90% देना है, तो उस बच्चे को ज्योग्राफी में 36 मार्क्स देना है। तो ये मेथड लाभदायक हो सकती है, क्योंकि इस मेथड की वजह से जो बच्चा पूरे साल अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस मेथड की वजह से किसी के बीच में भी पार्शियलिटी नहीं होगी और कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और इसकी वजह से बेस्ट ऑफ 5 का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अगर पूरा पेपर जो है वो 600 मार्क्स का हो जाएगा। फिर 600 मार्क्स का पेपर होने की वजह से बेस्ट ऑफ 5 के मार्क्स भी मिलेंगे और बच्चों को आगे 11th के एडमिशन में भी इसका फ़ायदा होगा। मुझे लगता है कि एवरेज मार्क्स ये मेथड बेस्ट रहेगी। दोस्तों, अपने वीडियोस देखा है तो आप खुद भी अपना कमेंट लिखकर मुझे भेजिए कि इन पांचों में से कौन सा मेथड अच्छा होगा जो आपको अच्छा लगता है। तो आप भी कमेंट में लिखिए और मुझे बताइए कि इस 5 मेथड में से कौन सा मेथड अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ, और प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।